अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़य्यना नबिय्यीन बिहबीबिहिल मुस्तफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल वराइ व शम्सिद्दुहा व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि नुजूमिल हुदा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा लि अहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा इल्ला इब्तिग़ाअ वज्हि रब्बिहिल आला वलसौफ यरदा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। आज की रात किसी तारफ़ की मोहताज नहीं है, बड़ी अजीम शान रात है। ये वो रात है जिसमें अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का उर्स पाक मनाया जाता है। और खुशकिस्मती की बात यह है, एक ग्रुप सिद्दीक़ अकबर को मानता नहीं है, दूसरा ग्रुप सिद्दीक़ अकबर को मानता है तो उर्स को नहीं मानता। तो नसीब हमारा है, हम सिद्दीक़ को भी मानते हैं, उर्स को भी मानते हैं। तो इसलिए अल्लाह पाक की नेमत का शुक्राना अदा करते हुए मेरे साथ मनक़बत के चंद अशार पढ़ते हैं। महबूब खुदा दा प्यारा दिलदार अबू बकरे, महबूब खुदा दा प्यारा दिलदार अबू बकरे, महबूब खुदा दा प्यारा दिलदार अबू बकरे, महबूब खुदा दा प्यारा दिलदार अबू बकरे। सब नबियां दी उम्मतां दा, सब नबियां दी उम्मतां दा सरदार अबू बकरे, महबूब खुदा दा प्यारा दिलदार अबू बकरे, महबूब खुदा दा प्यारा दिलदार अबू बकरे। हे आशिक पाक नबी दा, हे आशिक पाक नबी दा, ते इमाम है मौला अली दा, ते इमाम है मौला अली दा, सरकार दे बाद सुम्मत दा, सरकार दे बाद सुम्मत दा, जिम्मेवार अबू बकरे, महबूब खुदा दा प्यारा दिलदार अबू बकरे, महबूब खुदा दा प्यारा दिलदार अबू बकरे, महबूब खुदा दा प्यारा दिलदार अबू बकरे। मैं क्यों ना शान सुनावा, मैं क्यों ना शान सुनावा, किस्मत अपनी चमकावा, किस्मत अपनी चमकावा, दो जग विच साडा ते
दो जग विच साडा ते गमखार अबू बकरे महबूब खुदा दा प्यारा दिलदार अबू बकर महबूब खुदा दा प्यारा दिलदार अबू बकरे महबूब खुदा दा प्यारा दिलदार अबू बकरे। इंतहाई काबिल गौर शेर जिंदे मोंडे आका बावे जिंदे मोंडे आका बावे ओ क्यों कहदा हक खावे ओ क्यों कहदा हक खावे आशिक गासिब नहीं हो सकदा आशिक गासिब नहीं हो सकदा हुबदार अबू बकरे महबूब खुदा दा प्यारा दिलदार अबू बकर महबूब खुदा दा प्यारा दिलदार अबू बकर। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह रहमत में दुआ है खल्लाक आलम हम सब का इस महफिल पाक के अंदर हाजिर होना अपनी बारगाह आली में कबूल और मंजूर फरमाए। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला सिफ़ात पर दुरूद व सलाम पढ़ना किस कदर अहमियत का हामिल है। चुनाचे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि ठंडा पानी इतनी जल्दी आग नहीं बुझाता जितना जल्दी नबी पाक का दुरूद बंदे के गुनाह मिटा देता है। हुसूल बरकत के लिए मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये वो हस्ती हैं जो अंबिया और रसूल के बाद अल्लाह की सारी मखलूक में अफजल तरीन है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़ा कीमती जुमला बोलने लगा हूँ। ये वो हस्ती हैं जो हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ससुर हैं। जिनको पहली दफ़ा पता चला है वो तो कहे ना सुभान अल्लाह। कितनी मज़े की बात है, नाना के भी ससुर हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी सिद्दीक़ अकबर ससुर हैं कि इनकी बेटी अम्मी आयशा पाक रदी अल्लाह तआला अन्हा रसूलुल्लाह की ज़ौजा मोहतरमा है और इनके बेटे हज़रत अब्दुर्रहमान की बेटी हज़रत सैयदा हफ्सा हज़रत इमाम हुसैन की ज़ौजा है। तो यूँ हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु के ससुर हैं सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु, क्योंकि इमाम हुसैन की बीवी सिद्दीक़ अकबर की पोती हज़रत हफ्सा बिनते अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर रदी अल्लाह तआला अन्हुम अजमाइन। अबू बकर अबू बकर अबू बकर गली गली नगर नगर अबू बकर है। सहाबा की गली में चले जाएं फिर भी अफजलियत अबू बकर की है। अहले बैत की गली में चले जाएं फिर भी अफजलियत अबू बकर की है। तो फिर गज के लगाए नारा गली गली नगर नगर, दोनों हाथ बुलंद कर लें, गली गली नगर नगर। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो हस्ती हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं अगर सिद्दीक़ अकबर ना होते रसूलुल्लाह के बाद विसाल के बाद कोई ना बचता। कई सहाबा इकराम दीवानगी की आलम में आ गए थे, तलवारें उठा के रास्ते में घूमने लगे। जिसने कहा रसूलुल्लाह इंतकाल कर गए उसकी गर्दन उड़ा दी जाएगी। फ़ारूक आज़म भी इन्हीं में शामिल थे। और हज़रत और सहाबा किराम फरमाते हैं जिस तरह रसूलुल्लाह के विसाल के दिन मदीने में कोहराम मच गया था वही कोहराम 22 जमादी उसानी को सिद्दीक़ अकबर के विसाल पर भी हुआ। यानी इस कदर सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सहाबा और अहले बैत मोहब्बत करते थे। सबसे पहले मैं कुरान पाक की आयत जो आयात बयिनात की मैंने तिलावत की है, 3 आयात की तिलावत करने का शरफ हासिल किया है सूरतुल लैल में से। इसका दूसरा नाम सूरह अबू बकर है। सूरह लैल का दूसरा नाम क्या है?
सूरह अबू बकर, इसकी आखिरी 3 आयत मैंने तिलावत की है। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, वमा लि अहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा, किसी का एहसान अबू बकर पर नहीं था, किसी का एहसान अबू बकर पर नहीं था, तुजज़ा जिसकी उसने जजा दी हो, जिसका बदला दिया हो, इल्ला इब्तिगा वजहि रब्बिहिल आला, उसने तो सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा चाहने के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए ये काम किया। वला सौफ यरदा, और फिर अन करीब अल्लाह भी उसे राज़ी कर देगा। यह है सादा सा मफ़हूम और तर्जमा। अब इसका शान नुज़ूल देखिए कि जिस वक़्त भारी कीमत चुका के सिद्दीक़ अकबर ने हज़रत बिलाल को आज़ाद फरमाया था ना, हज़रत बिलाल इधर आज़ाद हुए, कुछ लोगों ने चीमा गोयां करना शुरू कर दी। कुछ लोग होते ना, काम तो उनसे होता नहीं है, बातें बड़ी होती हैं, तो वो बातें बनाने लगे। उन्होंने कहा कि सिद्दीक़ अकबर ने इतनी भारी कीमत जो अदा की है, इतना जो पैसा लगाया है हज़रत बिलाल को आज़ाद करने में, ज़रूर बिलाल पर सिद्दीक़ पर बिलाल का कोई एहसान होगा, सिद्दीक़ अकबर पर हज़रत बिलाल ने कोई एहसान किया होगा। उसी एहसान का बदला चुकाने के लिए हज़रत अबू बकर ने आज आज़ाद करने के लिए भारी कीमत चुकाई। इस बात का एतराज़ तो काफिरों ने किया, जवाब अल्लाह करीम ने अता फरमाया। अल्लाह ने फ़ौरन आयत करीमा नाज़िल फरमा दी, महबूबी ने बता दो, ऐलान कर दो, वमा लि अहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा, खबरदार किसी का एहसान अबू बकर पर नहीं था जिसका उसने बदला दिया हो बिलाल को आज़ाद करके, किसी का एहसान नहीं था। इल्ला इब्तिगा वजहि रब्बिहिल आला, इसने तो अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए बिलाल को आज़ाद फरमाया है। जब इसने अल्लाह को राज़ी करने के लिए ये काम किया, वला सौफ यरदा, अल्लाह भी उसे राज़ी फरमाएगा। अल्लाह करीम ने फरमाया, वला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा, ए महबूब हम आपको इतना देंगे कि आप राज़ी हो जाएंगे। जो बात अल्लाह ने मुस्तफ़ा से फरमाई थी वही तो सिद्दीक़ अकबर से फरमाई है। तो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु झूम उठे, झूमते झूमते वजद तारी हो गया। अल्लाह अकबर। ये कुरान पाक के अंदर अल्लाह करीम ने हज़रत सिद्दीक़ अकबर की शान और अज़मत बयान फरमाई है। आइए अगर आपका ज़ौक़ हो मैं हदीस भी सुना दूँ, ज़रा गज के कहिए सुभान अल्लाह। अच्छा, हदीस शान सहाबा की है, रावी हज़रत मौला अली हैं। मालूम हुआ इन लोगों का आपस में प्यार कैसा था। अगर चाहते तो अली इसको छुपा लेते। हज़रत अली ने मुस्तफ़ा से सुनी थी और हज़रत अली ने फिर पूरी उम्मत को बता दी। और इसमें खिलाफत की तरतीब भी है, अफजलियत का मसला भी हल है, सारे मसले हल हैं। हर तरह से अबू बकर अफजल नजर आए, मगर फिर भी अली ने छुपाया नहीं है, अली ने बयान किया है। आप मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। मैं हदीस की तिलावत सुनाऊं। अन अली इब्न अबी तालिब कर्रमल्लाहु तआला वजहहुल करीम क़ाल क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रहिमल्लाहु अबा बकर ज़व्वजनी इब्नतहु व हमलनी इला दारिल हिजरत व तक़बला मिन मालिही रहिमल्लाहु उमर इब्न अल ख़त्ताब यक़ूलुल हक़्क़ व इन कान मुर्रा तरकुल हक़्क़ व मालुहु सिद्दीक़ रहिमल्लाहु उस्मान तस्तहयिहिल मलाइका रहिमल्लाहु अलियन अल्लाहुम्मा आद्रिल हक़्क़ माहु हैसु दार औ कमा काला अलैहि सलाम। जनाब हजरत मौलाए कायनात लजपाल अली रिवायत करते हैं, आप फरमाते हैं मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रहिमल्लाहु अबा बकरिन, अल्लाह रहम करे मेरे अबू बकर पर। कुर्बान जाए मुस्तफ़ा अबू बकर पर रहमत की दुआ मांगते हैं। आज कुछ लोग अबू बकर का नाम सुनते ही जल जाते हैं। मैंने कहा तुम जलते जाओ, मुस्तफ़ा तो रहमत की दुआएं फरमा रहे हैं। रिवायत अली फरमा रहे रहिमल्लाहु अबा बकरिन, अल्लाह रहम फरमाए अबू बकर पर। नाम आने से अबू बकर उमर का लब पर, नाम आने से अबू बकर उमर का लब पर, तू बिगड़ता है वो पहलू में सुलाए हुए हैं,
तू बिगड़ता है, पी नसीर फरमाते हैं तू बिगड़ता है वो पहलू में सुलाए हुए हैं। रहीम अल्लाह अबा बकर, अल्लाह रहम फरमाए अबू बकर सिद्दीक पर। अब आगे सरकार ने सिद्दीक के बाद 3 यारों का जिक्र फरमाया, उनकी एक एक फजीलत बयान फरमाई। सिद्दीक अकबर अकेले की 3 फजीलतें बयान फरमाई। सूफिया फरमाते हैं इशारा था मुस्तफा बताना चाहते थे लोगों, इन 3 यारों की फजीलतें एक तरफ, इन तीनों पर हावी है मेरा अकेला यार सिद्दीक अकबर। अब सिद्दीक अकबर की 3 फजीलतें सरकार ने बयान फरमाई। और पहली फजीलत ज़व्वजनी इब्नतहु, अल्लाह रहम फरमाया अबू बकर पर। क्यों? इसलिए कि ज़व्वजनी इब्नतहु, अबू बकर ने अपनी बेटी का निकाह मेरे साथ फरमाया है। सरकार अकबर के मुकद्दर पर अली तो वो हैं जो दूल्हा बनकर मुस्तफ़ा के घर आते हैं, सिद्दीक वो हैं दूल्हा बनकर जिसके घर में मुस्तफ़ा आते हैं। ज़व्वजनी इब्नतहु, सिद्दीक ने अपनी बेटी का निकाह मेरे साथ फरमाया। अल्लाह रहम फरमाए जनाब अबू बकर पर। दूसरी फजीलत सरकार ने बयान फरमाई वहमलनी इला दारिल हिजरा, अल्लाह रहम फरमाए अबू बकर पर। क्यों? इसलिए कि मुझे हिजरत की रात उठा कर गए, मुझे हिजरत की रात पहाड़ों के नुकीले पत्थरों पर सिद्दीक अकबर चलते रहे। सिद्दीक अकबर के पांव लहूलुहान हो गए, मगर सिद्दीक ने कंधों पर मुझे बिठाए रखा। मैं यहाँ रुक कर कुरान की एक आयत पढ़ना चाहता हूँ। अल्लाह करीम ने दूसरे पारे के अंदर सूरह बकरा में इरशाद फरमाया इन्ना सफा वल मरवत मिन शाइरिल्लाह, के बेशक सफा और मरवा ये 2 पहाड़ियां हैं, ये मिन शाइरिल्लाह अल्लाह की निशानियां हैं। ऐ परवरदिगार इनको अपनी निशानियां क्यों फरमा रहे? फरमाया इसलिए कि हजरत हाजरा के कदम लग गए हैं। अब आप हले ज़ौक़ सब तवज्जो फरमाएं और समझने की कोशिश फरमाएं। सैयदा पाक हाजरा के मुबारक कदम जिन पहाड़ियों पर लग जाएं, वो पहाड़ियां अल्लाह की निशानी बन जाएं। कुर्बान जाए सिद्दीक की अजमत पर जिनके कंधों पर मुस्तफ़ा बैठ जाए। फरमाया इन्ना सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, सफा और मरवा अल्लाह की निशानियां। क्यों? अल्लाह की बंदी के कदम लग गए, अल्लाह की बंदी महबूब बंदी के कदम लग जाए, वो पहाड़ियां अल्लाह की निशानी हो जाए और सिद्दीक के सीने पर मोहम्मद मुस्तफ़ा के कदम लग जाए, बाइस ईजाद आलम के कदम लग जाए, उस सिद्दीक अकबर के मुकद्दर पर कुर्बान जाए। तीसरी फजीलत मेरे मुस्तफ़ा करीम ने वही बयान फरमाई जिसको अल्लाह ने भी बयान फरमाया। सिद्दीक अकबर की फजीलत बयान करते हुए सरकार ने फरमाया वातक बिलाल मिन मालिही, अबू बकर पर अल्लाह रहम फरमाए कि उसने अपने माल के साथ मेरे बिलाल को आज़ादी अता की है। अच्छा, फिर इन 3 फजीलतों को नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया कि अल्लाह रहम फरमाए अबू बकर पर कि अपनी बेटी का निकाह मेरे साथ किया, मुझे हिजरत की रात उठा कर गए और गारे सौर के अंदर डेरा लगाया। गारे सौर के अंदर जब सिद्दीक अकबर पहुँचे 3 दिन और 3 रातें वहाँ रहे। हज़रत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को एक मरतबा प्यास लगी, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह प्यास लगी है। हालांकि सिद्दीक अकबर जानते थे कि जिस तरह मैं मुसाफिर हूँ हुजूर भी मुसाफिर हैं, समझ सकते थे कि अभी यहाँ सरकार कहाँ से पानी लाएंगे, जो सुराख थे वो भी मैंने बंद कर दिए हैं। मगर हुजूर ने फरमाया अबू बकर वो सामने चले जाओ। सिद्दीक अकबर वहाँ जब गए तो वहाँ दूध से ज़्यादा सफ़ेद पानी, मक्खन से ज़्यादा नरम पानी, शहद से ज़्यादा मीठा पानी मौजूद था। सिद्दीक अकबर ने नोश फरमाया और अर्ज़ की या रसूलल्लाह इतना लजीज पानी तो आज तक मैंने नहीं पिया। रसूलुल्लाह ने फरमाया अबू बकर जब प्यास तुम्हें लगी है, तुम थे मेरी नौकरी के अंदर,
मेरी गुलामी के अंदर थे, इसलिए अल्लाह पाक ने रिजवान जन्नत से फरमाया, ऐ रिजवान जन्नत, आज जन्नत की नहर का रुख गारे सौर की तरफ कर दे। कितनी अजमत है सिद्दीक अकबर की, पे प्यास लगे तो जन्नत की नहर अल्लाह तबारक व तआला मोड़ दे। ये सिद्दीक अकबर आशिक सादिक हैं। और अगर हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु को प्यास लगे और इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु भी अल्लाह की बारगाह हमें फरियाद कर दे, तो क्या ख्याल है रिजवान जन्नत फिर रुका रहता? हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत वाला में भी वो जन्नत की नहर आ सकती थी। नहरे फुरात की क्या जरूरत, इशारा कर देते तो वो भी आ जाते। ताकत होंदिया जोर न लाया, बैठे मन रजाई, वो तो अल्लाह की रिजा पर राजी थे। कुर्बान जाए हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु की अजमत पर। फिर आगे सरकार अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, रहीम अल्लाह उमर, अल्लाह रहम फरमाए अबू उमर पर, हजरत उमर पर। क्यों? यकूलुल हक व इन कान मुर्रा, उमर हक की बोलता है अगरचे कड़वा हो, बात अगरचे कड़वी हो, हक बोलता है। तरकुल हक्कु व मालहु सिद्दीक, उमर पाक के हक बोलने ने उमर के यार कम कर दिए हैं। उमर के दोस्त यार कम है, सिद्दीक कम है, दोस्त कम है, इसलिए कि ये बात खरी करता है, सच्ची बात करता है। वह इनका नमुर्रा हो अगरचे कड़वी। अल्लाह अकबर। और फिर फरमाया रहीम अल्लाह उस्मान, अल्लाह रहम फरमाए हजरत उस्मान पर। तस्तहिल मलाइका, उस उस्मान पर अल्लाह रहम फरमाए जिससे अल्लाह के फरिश्ते भी हया फरमाते हैं। अगली बात सरकार ने फरमाया रहीम अल्लाह अलीयन, रावी भी अली, शान सहाबा, अफजलियत का बयान भी इसी के अंदर, खिलाफत का बयान भी इसी के अंदर। हजरत अली चाहते तो बद पहले अपना जिक्र कर लेते, लेकिन हजरत अली ने खयानत नहीं की, हक हक कौम तक पहुंचाया। इसलिए कि हजरत अली जानते थे मुस्तफ़ा करीम ने जो सबसे पहले अबू बकर का जिक्र किया, तो मैं भी पहले अबू बकर का जिक्र करूंगा। फरमाया रहीम अल्लाह अबू बकर, हजरत अली ने भी ऐसे ही बयान किया। आखिरी नंबर पे, चौथे नंबर पे अपना जिक्र फरमाया रहीम अल्लाह अलीयन, अल्लाह रहम फरमाए अली पर। और फिर अगली बात बड़ी कमाल की है और बड़ी काबिल गौर है, रहीम अल्लाह अलीयन अल्लाहुम्मा आदिल हक माहु है सुदार, अल्लाह रहम फरमाए अली पर, ऐ अल्लाह हक उधर फेर दे जिधर अली चला जाए। मालूम है जिधर जिधर अली जाएगा हक उधर उधर जाएगा, जिधर अली जाएगा हक उधर ही जाएगा। क्या ख्याल है जब हजरत अबू बकर के पीछे मौला अली नमाज की नीयत बांधते होंगे, हक को घर छोड़ आते होंगे, हक उधर भी अली के साथ था। जब हजरत उमर के पीछे हजरत अली नमाजें पढ़ते होंगे, क्या उस वक्त हक को घर छोड़ आते थे? नहीं, हक उधर भी अली के साथ था। अली जो कह रहे थे पीछे इस इमाम के अल्लाह अकबर, और इमाम सिद्दीक थे, तो मालूम हुआ अली हक कह रहे थे, हक का इमाम है अली, और सिद्दीक सईदा गुलाम बन गए, तहूता इतना मकाम बढ़ गए। अली भी हक के, सिद्दीक ओ है जो खुद अली दा इमाम बन गए। उधर भी हक पर अली थे कि हजरत अली सिद्दीक अकबर को अपना इमाम मान रहे थे। अगर अली मान जाता है अपना इमाम, तो अली का मलंग भी मान जाए, उसको भी मानना चाहिए। अगर अली को मानते हो, अली की भी मानो। हजरत मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में सरकार ने फरमाया अल्लाहुम्मा आदिल हक का माहु है सुदार, ऐ अल्लाह हक को उधर फेर दे जिधर अली फिर जाए। ये जामिअ तिर्मिज़ी की हदीस पाक पढ़ी है मैंने। एक और हदीस पाक पढ़ूं, उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा ज़ाहिदा तकिया ज़किया मुहद्दिसा मुफस्सिरा आलिमा राक़िया साजिदा फाज़िला मुहद्दिसा मुफस्सिरा मखदूमा उम्मुल मोमिनीन अम्मी आयशा पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सरकार की खिदमत वाला में हाजिर हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया आयशा जी आका, फरमाया एक मज़े की बात ना बताऊं? हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अर्ज़ की आका ज़रूर बताइए। अब हर बात ही हुजूर की मज़े की है कि मज़े की नहीं है? आज सदियों बाद हमें मज़ा आ जाता है हुजूर की बातें सुन के, और हम कहने पे मजबूर हो जाते हैं कितने दिल नशी थे उनके बोल, कितने दिल नशी थे उनके बोल, कितने दिल नशी थे उनके बोल, कितने दिल
नशीं थे उनके बोल, रूह में उतर उतर गए, रूह में उतर गए, रूह में उतर उतर गए। आज सदियों बाद हुजूर का फरमान आ जाए, मोमिन का कलेजा खुश हो जाए, मोमिन का मिजाज खुश हो जाए, तबीयत खुश हो जाए। मगर कुर्बान उन हस्तियों पर जो सामने मुस्तफा के चेहरे की तिलावत भी करते थे, हुजूर की ज़ियारत भी करते थे और हुजूर के प्यारे प्यारे बोल भी सुनते थे। मिठड़े बोल मोहम्मद दे, मिठड़े बोल मोहम्मद दे, मिठड़े बोल मोहम्मद दे, रब दे ढोल मोहम्मद दे। मेरे हुजूर ने फरमाया आयशा मजे की बात बताऊं? अर्ज किया रसूल अल्लाह जरूर बताइए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया आयशा ये जो आसमानों का चमकता हुआ सूरज नजर आ रहा है, इसका एक राज बताने लगा हूं। सरकार ने फरमाया आयशा इन्ना इस्मा अबी की, इन्ना इस्मा अबी की मकतूबुन अला क़ल्बि शम्स। हुजूर ने फरमाया आयशा तेरे बाप अबू बकर का नाम सूरज के दिल पर लिखा हुआ है। मालूम हुआ दिल पर अबू बकर का नाम आ जाए तो बंदा रोशन हो जाता है, चमक मिली जाती है। सूरज को तो ऐसी चमक मिली है जो पूरे जहानों को रोशन कर रहा है। फरमाया इन्ना इस्मा अबी की मकतूबुन अला क़ल्बि शम्स। आय आयशा तेरे बाप अबू बकर का नाम सूरज ने अपने दिल पर लिखा हुआ है और रोजाना जब अपने सफर पर रवां दवा होता है, मशरिक से तलू होता है, मगरिब की तरफ रवां दवा होता है, चलते 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 जब ऐन काबे के ऊपर आता है, जब ऐन काबातुल्लाह शरीफ के ऊपर आता है, सूरज रुक जाता है। बताने वाले सादे को अमीन है, सुनने वाली सिद्दीक की सदीका बेटी है। हुजूर ने फरमाया आयशा काबे के ऊपर आके सूरज रुक जाता है, जैसे रुकता है उस सूरज पर जो मामूर फरिश्ता है उसको चलाने की जिस फरिश्ते की ड्यूटी है, वो फरिश्ता सूरज के सामने आकर कहता है आफताब ऐ सूरज, जिस हस्ती का नाम अबू बकर, जिस हस्ती का नाम अपने दिल पर लिखा हुआ है उस अबू बकर के नाम की बरकत से आगे चल। जैसे ही अबू बकर का नाम आता है सूरज चल पड़ता है। रोजाना की बुनियाद पर सूरज अबू बकर को सलामियां पेश कर रहा है। जो अबू बकर से जलता हो या तो सूरज से रोशनी लेना छोड़ दे, क्योंकि जनाब वाला सूरज की रोशनी जिस पर पड़ती होगी मुस्तफ़ा की हदीस की बरकत से अबू बकर के नाम का साया भी उस पर पड़ता होगा। अबू बकर, अबू बकर। अल्लाह अकबर, कितना प्यार है आसमानों के सूरज को अबू बकर के नाम के साथ। हदीस रसूल की रूह से रोजाना जो सूरज आकर काबे के पास आकर रुक जाता है, कोई पूछे उस सूरज से भी क्यों रुकते हो, तुम्हें पता है अभी फरिश्ता आ जाएगा अबू बकर का नाम लेगा, चलना तो फिर भी तुमने है, फिर रुकते क्यों? गोया सूरज भी बताएगा यही नाम सुनने के लिए रुकता हो, अबू बकर का नाम सुनने के लिए तो रुकता हो, उन्हीं की बरकत हासिल करने के लिए तो मैं रुकता हूँ। फिर जैसे ही फरिश्ता आकर अबू बकर का नाम लेता है सूरज भी चल पड़ता है। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाए, क्योंकि हम तो सुन्नी है। एक मर्तबा मकाम सहाबा पर मौला अली ने सूरज को रुकवाया था।
मगर रोजाना की बुनियाद पर अबू बकर का नाम सूरज को रोकता है। मैंने कहा बेइंसाफी ना करो, एक मर्तबा जिसकी खातिर सूरज रुक जाए, हम तो उस हस्ती से भी प्यार करते हैं रोजाना जिसके नाम से बरकत लेने के लिए सूरज रुकता है। हम अबू बकर को भी सलाम कहते हैं। अल्लाह अकबर, जिंदाबाद। अबू बकर, अबू बकर कुर्बान जाए हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अजमत और शान पर। कितना प्यार है अबू बकर के नाम के साथ खुदा को, मुस्तफ़ा को, सहाबा को, ज़मीन व आसमान की सारी मखलूकों को। हालांकि हुजूर ने तो फरमाया था हुब्बु अबी बकरिन व शुक्रुहु वाजिबुन अला उम्मती, अबू बकर का शुक्रिया अदा करना, अबू बकर की मोहब्बत रखना मेरे हर उम्मती पर वाजिब है। और अल्लाह का प्यार अबू बकर की जात के साथ देखिए। हजरत अनस इब्न मालिक हदीस के रावी है, मैं सारी हदीसें पढ़ता जा रहा हूँ। हजरत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं। आप फरमाते एक दिन नबी पाक भी जलवा कर रहे हैं, सिद्दीक पाक भी जलवा कर रहे हैं, मैं भी हाजिर था। इन दोनों अजीम हस्तियों के सामने अचानक एक यहूदी आया, हजरत अबू बकर के सामने आकर कहने लगा, यहूदी अना उहिब्बुक या अबा बकर। बंदा यहूदी था, कहने लगा अबू बकर अना उहिब्बुक, ए अबू बकर मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, मुझे आपसे मोहब्बत है। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं खुदा की कसम इतना कहना था, हजरत जिब्रील अमीन मुस्तफ़ा की बारगाह के अंदर हाजिर हो गए। आके हजरत जिब्रील ने अर्ज की या रसूल अल्लाह, ऐ कमली वाले महबूबा, अल्लाह फरमाता है इस यहूदी को बता दो, यहूदी को जहन्नम की आग की बेड़ियां भी हाथों में नहीं पहनाई जाएंगी, पाँव में जंजीरें भी नहीं पहनाई जाएंगी। दो जुमले बोले हैं, बोलने वाला यहूदी है, फिर भी जज़ा फौरन मिल गई है। लेकिन जैसे ही सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने मेरे मुस्तफ़ा करीम ने उस यहूदी को ये बात बताई, यहूदिया तुझे मुबारक हो कि अल्लाह करीम ने तेरे दो जुमलों की लाज रख ली है। इन दो जुमलों की बरकत से अल्लाह के कुद्दूस ने तुझे दो सजाओं से अमान अता फरमा दी है। उस यहूदी का ये सुनना था, फौरन ही बोल उठा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। कल अबू बकर, अबू बकर, अल्लाह अकबर। हजरत अबू बकर सिद्दीक का प्यार यहूदी ने रखा दिल में, फौरन हजरत जिब्रील ने आकर खुशखबरी सुनाई। आज जो आप लोग नारा लगा रहे हैं मोहब्बत अबू बकर में लगा रहे हैं ना, हम तो हुजूर का कलमा पढ़ने वाले हैं और हम इसलिए हुजूर अबू बकर पाक का जिक्र कर रहे हैं कि हुजूर ने वाजिब किया है हमारे ऊपर। तो क्या ख्याल है हमारे ऊपर रहमत का कलम नहीं फिरेगा? यार बंदा यहूदी हो, वो अबू बकर के हक में दो जुमले बोल दे, अल्लाह दो सजाएं माफ कर दे, अल्लाह करीम दो सजाएं माफ कर दे। और हम अगर घंटा तकरीर करें अबू बकर की शान में और आप एक घंटा अपना हिस्सा मिलाते रहें, बोलते रहें सुभान अल्लाह और अबू बकर पाक के नारे लगाते रहें, तो अल्लाह तो बड़ा मेहरबान है। अल्लाह के खजाने महदूद तो हैं कोई नहीं है, अल्लाह हमारे ऊपर भी रहमत फरमा देगा। फिर हमारे गुनाहों को नहीं, सिद्दीक़ अकबर के नाम को देख ले। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह करीम हजरत अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत की जज़ा जरूर अता फरमाता है, इसलिए हजरत अबू बकर की मोहब्बत रखना हमारा फर्ज है। फिर मोहब्बत में कहना दे सिद्दीक जिसनो कह दे ओ यार मुस्तफा दा, सिद्दीक जिसनो कह दे
ओ यार मुस्तफा दा जिस सब तू पहले कीता दीदार मुस्तफा दा। हिजरत मदीना के मौका पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत सिद्दीक अकबर के वेहड़े में आए, सिद्दीक अकबर के घर में आए। क्या नसीब है उस बंदे का जिसके घर में मुस्तफा आए। किडे ऊंचे बखेता वाला जिदा दिल बर घर आ जावे ते वह नसीब उस धरती दा। ओ जिथे सोहना कदम ठिकावे ते वह नसीब उस धरती दा। जिथे सोना कदम ठिकावे वा नसीब उस धरती दा जिथे सोना कदम ठिकावे। और उस धरती का क्या नसीब होगा जहां सरकार आज भी जलवा कर रहे हैं। वो गुंबद खजरा, वो कब्र अनवर मुस्तफा, उस धरती का नसीब कैसा होगा जिस धरती की जियारत के लिए 70,000 फरिश्ते सुबह आते हैं और 70,000 फरिश्ते शाम को आते हैं। जो फरिश्ते सुबह को आए वो कभी कयामत तक दोबारा नहीं आ सकेंगे, जो शाम को आए फिर कयामत तक नहीं आ सकेंगे। ये पाबंदियां फरिश्तों पर है मगर उम्मतियों पर नहीं है। हुजूर के आशिकों और दीवानों और इंसानों पर ये पाबंदियां नहीं है। वो आशिक रसूल चाहे साल में 4 बार जाए, 10 बार जाए, 1 बार जाए या जिंदगी में जितनी बार भी जाए, कोई पाबंदी नहीं है। मगर जो रोज़े रसूल पर एक बार वो 70,000 का ग्रुप आ गया फिर कयामत तक दोबारा नहीं आएगा। एक दफा हाजिरी देने के बाद तड़पता रहता है, तमन्ना रखता है, मदीना 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 करता रहता है। फरिश्ते मदीना मदीना करते रहते हैं मगर इजाजत नहीं मिलती। अगर आलम तसव्वुर के अंदर कोई पूछे फरिश्तों मदीना मदीना करते हो, मक्का मक्का क्यों नहीं करते, काबा काबा क्यों नहीं करते, फरिश्तों का भी जवाब आएगा काबा काबा तुम करो, हम तो मदीना मदीना करेंगे। क्योंकि वहां तो किबला है मगर किबला फरिश्तों का नहीं है, इंसानों का है। काबा किबला है इंसानों का, इसलिए इंसानों को काबा काबा भी करना चाहिए। मगर फरिश्ते मदीना मदीना करते हैं। फिर मदीना क्यों करते हो? फरमाया यहाँ तो सुल्तान मदीना है जो फरिश्तों का भी नबी है, जो इंसानों का भी नबी है, जो नबियों का भी नबी है। इसलिए इस चीज के अंदर हम दोनों साथी हैं। वो काबा तुम्हारा और हमारा काबा बैतुल मामूर पर है। काबा तुम्हारा अलग हमारा अलग, मगर वो जो सुल्तान मदीना है वो तुम्हारे काबे का भी काबा है, हमारे काबे का भी काबा है। अल्लाह अकबर। और मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अदफिनू मौताकुम वस्तक़ू मिस्सालिहीन। फरमाया अपने मुर्दों को सालिहीन के दामन में दफन किया करो, अकेले ना उसकी कब्र बना दिया करो, नेक लोगों के दामन में दफन किया करो। क्यों? इसलिए फरमाया जो नेक बंदे पर अल्लाह के वली पर रहमत बरस रही होगी, साथ में गुनाहगार की भी कब्र आ जाए अल्लाह उस पर भी रहमत बरसा देगा, अल्लाह उस पर भी करम नवाजी फरमा देगा। मतलब क्या है? अदफिनू मौताकुम वस्तक़ू मिस्सालिहीन, मतलब क्या है? फरमाया अपनी कब्र हर जगह न बनाओ, अकेले अकेले कब्रें न बना दो, बल्कि अपनी कब्र कभी दाता अली हजवरी के दामन में करो, कभी मेहर अली के कुर्बत में दफन करो अपने मुर्दों को, कभी सुल्तान बाहू के दामन में, कभी हजरत इमाम बरी के दामन में, कभी बाबा फजलुद्दीन कल्यामी के दामन में। अल्लाह वालों के दामन में दफन करो कि जो रहमत का छींटा उन पर पड़ेगा उन पर भी पड़ जाएगा। चले अच्छी बात है, वलियों के दामन में अगर मौका मिले तो बंदा दफन करे, ना मिले तो हर किसी का अपना नसीब। मगर दाता अली हजवेरी की अजमत को भी सलाम, सुल्तान बाहू की अजमत को भी सलाम,
इमाम बरी की अजमत को भी सलाम, मेहर अली की, इमाम अहमद रजा की अजमत को भी सलाम। जो इनकी कब्रों के दामन में आ जाए, जिसकी कब्र बन जाए, अल्लाह उस पर रहमत बरसाए। तो कितना मुकद्दर है अबू बकर उमर का, जो सालिहीन के इमाम, जो बाइस इजाद आलम की कब्र के साथ मदफून है। और वो फरिश्ते जो 70,000 सुबह आकर सलामी भेजते हैं, वो अबू बकर पर भी सलाम भेजते हैं, उमर पर भी सलाम भेजते हैं, मुस्तफ़ा पर भी सलाम भेजते हैं। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी आएंगे सलाम भेजने के लिए। कुर्ब क़यामत में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र अनवर भी वहीं बनेगी। एक कब्र की जगह बाकी है, 3 कब्रें बन चुकी हैं, एक बाकी है, वहां ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र आएगी। और ईसा अलैहिस्सलाम वहां दफन होकर बताएंगे अपने उम्मतियों को, अपने नाम निहाद उम्मतियों को, अपना कलमा पढ़ने वालों को, उन लोगों को जो ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कह देते हैं, बताएंगे कि मैं भी अगर अल्लाह का नबी हूं, मेरा चारा मोहम्मद के बगैर नहीं है, तुम्हारा कैसे हो सकता है? जो तुम्हारा नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा के दामन में पनाह लेगा, तो तुम भी आज लो ना और मानो इमाम अहमद रजा की, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। अल्लाह अकबर। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत सिद्दीक़ अकबर में के वेहड़े में आए, याद है बात कोई ना, वह नसीब उस धरती दा जिथे सोना कदम टिकावे। हजरत सिद्दीक़ अकबर के घर में सरकार आए, आके हुजूर ने फरमाया अबू बकर जी या रसूल अल्लाह, फरमाया अबू बकर एक बात है, मैं मुझे रब ने हुक्म फरमाया हिजरत मदीना का, अब लोग तेरे भी दुश्मन हैं, लोग मेरे भी दुश्मन हैं, ऐ अबू बकर लोग मुझे भी तलाश कर रहे हैं, आपको भी तलाश कर रहे हैं, तुम्हें भी तकलीफें देंगे, मुझे भी तकलीफें देंगे, तुझे भी अजियतें पहुंचाएंगे, तुझे भी ताने खाने पड़ेंगे, तलवारों के जख्म खाने पड़ेंगे, मुझे भी। क्या इस सब सूरत हाल के बावजूद मेरे साथ चलना गवारा करोगे? मेरे साथ तुम सफर करोगे? जनाब हजरत अबू बकर ने जो जवाब दिया, आरिफ खड़ी रूमी कश्मीर हजरत मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने तर्जमा फरमा दिया। हजरत सिद्दीक़ अकबर फरमाने लगे, जे कर यार दे नाम दा मिले ताना, झोली पा लइए थले सुटिए ना, जेकर यार दे नाम दी मिले सूली, जेकर यार दे नाम दी मिले सूली, ओ झूठा ले लइए पीछा हटिए ना। 2 सूरतें सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने बयान किया। अर्ज की या रसूल, अब ये दिल के कानों से सुनिएगा, इश्क के कानों से सुनिएगा। सिद्दीक़ अकबर ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आज से लेकर क़यामत तक के लिए मुझे ज़िंदगी मिल जाए, मुझे जीना नसीब हो जाए और पूरी कायनात का अबू बकर को बादशाह बना दिया जाए। लफ्ज़ों पे तवज्जो कीजिएगा। हुजूर ने फरमाया, अबू बकर लोग तेरे भी दुश्मन, मेरे भी दुश्मन, तुझे भी ढूंढेंगे, मुझे भी ढूंढेंगे, तुझे भी तकलीफ़ें पहुँचाएंगे, मुझे भी, क्या मेरे साथ चलना गवारा करोगे? अबू बकर ने कहा, 2 सूरतें हैं, एक ये सूरत है कि क़यामत तक के लिए मुझे ज़िंदगी मिल जाए, पूरी दुनिया का मुझे बादशाह बना दिया जाए और सारे बड़े बड़े बादशाह मेरे मातहत कर दिए जाएं और मुझे उन सब पर गालिब कर दिया जाए, अयाशी की ज़िंदगी मुझे मिल जाए। या रसूलल्लाह, मगर मेरे दिल के अंदर आपकी मोहब्बत ना हो तो मैं ठोकर मार दूंगा इस ज़िंदगी को। तख्ते सिकंदरी पर वो थूकते नहीं, तख्ते सिकंदरी पर वो थूकते नहीं, बिस्तर लगा हुआ है जिसका तेरी गली में। हजरत अबू बकर पाक ने अर्ज किया, का ठोकर मार दूंगा इन आसाइशों को। और दूसरी सूरत अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, क़यामत तक के लिए मुझे ज़िंदगी मिल जाए मगर मुझे बादशाह नहीं फ़कीर बनाया जाए और लोग मुझे पत्थर मारते रहे, अज़ियतें देते रहे, तकलीफ़ें पहुँचाते रहे, मगर एक खूबी भी हो कि आपकी मोहब्बत से मेरा सीना मामूर हो।
आपकी मोहब्बत मेरे दिल के अंदर हो या रसूल अल्लाह, क़यामत तक के लिए इन अज़ियतों के अंदर जीना गवारा कर लूँगा, मगर आपकी मोहब्बत से खाली एक लम्हा भी जीना गवारा नहीं करूँगा। अल्लाह अकबर। आगे सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ किया का हल अना व माली व वलदी फिदा का या रसूल अल्लाह। आका क्या मैंने अपनी जान, अपना माल, अपनी औलाद सब कुछ आप पर फिदा नहीं कर दिया है? आला हज़रत इमाम मोहम्मद रज़ा बोले, सिद्दीक़ अकबर अर्ज़ कर रहे थे, करूं तेरे नाम पे जान फिदा, करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बसे जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। या रसूल अल्लाह। अल्लाह अल्लाह अकबर। हदीस पाक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की बारगाह में अम्मी आयशा पाक हाजिर थी और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हज़रत आयशा ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह, कि जो आसमान के सितारे हैं क्या इतनी नेकियां किसी की होंगी? रसूलुल्लाह ने फरमाया हज़रत उमर की हैं। तो हज़रत आयशा ने अर्ज़ किया, आका मेरे अब्बा जान। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आयशा उमर की उम्र भर की नेकियां अबू बकर की एक रात की नेकी के बराबर भी नहीं है। उमर की नेकियां आसमान के सितारों के बराबर। अच्छा कितनी मजे की बात है। आयशा पाक ने सवाल किया ना कि आसमान के सितारों के बराबर किसी की नेकियां हैं। हुजूर ने ये नहीं कहा घर में जरा कैलकुलेटर मार लवा, पहले मैं आसमान के सितारे गिनूं, फिर मैं उमर की नेकियां गिनूं, उम्मतियों में देखूं इतनी नेकियां करने वाला है कौन। नहीं, हुजूर ने फौरन बता दिया। मालूम हुआ नबी सही नू खोटे ते खर्रे दा पता है, नेड़े दा पता है ते पर्रे दा पता है। खुदा ने ज़फ़र ओ इल्म बख्शे ज़माने दे हर जर्रे दा पता है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया उमर की नेकियां हैं, अबू बकर की नेकियां, अबू बकर की एक रात की एक नेकी और उमर की उम्र भर की नेकियों पर गालिब है। उम्र भर की नेकियों में हजरत उमर काबे के तवाफ किए थे कि नहीं किए थे? किए थे। इतनी फतूहात फरमाई थी कि नहीं फरमाई थी? और इस कदर मस्जिद नबी के अंदर नमाजें पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? रसूलुल्लाह के पीछे नमाजें पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? जहां पे मस्जिद नबी में एक नमाज एक नेकी 50,000 के बराबर और हरम शरीफ के अंदर एक नेकी 1,00,000 के बराबर। इतनी नेकियां की, इतनी इबादत की हजरत उमर, रात भर इबादत। हजरत अबू बकर की वो नेकी जो गारे सोर के अंदर इबादत, जहरी इबादत में नहीं, हुजूर की मैयत में गुजरी थी, हुजूर के चेहरे की ज़ियारत करते हुए गुजरी थी। वो रात उसमें नफली इबादत नहीं की सिद्दीक ने, उस रात में तिलावत नहीं करते रहे, हुजूर की गुलामी करते रहे, हुजूर की मोहब्बत में जो वक्त गुजारा था, उम्र भर के सजदे, उम्र भर के तवाफ, उम्र भर की तिलावतें, उम्र भर की जंगे, जिहाद, सारी नेकियां एक तरफ, मगर मोहब्बत मुस्तफ़ा में अबू बकर के वो लम्हात उमर की उम्र भर की नेकियों पर गालिब। ऐसा नहीं आला हजरत ने फरमाया इन्हें जाना इन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। हमारा दिमाग नहीं खराब कि हम मिलाद का आपको कहते हैं कि नबी नबी करवाते हैं। हजरत यार इतनी बड़ी इबादत सारी एक साइड पे हो गई, कम दर्जा बढ़ गया, मोहब्बत मुस्तफ़ा गालिब आ गई, सोहबत मुस्तफ़ा, मैयत मुस्तफ़ा गालिब आ गई। मालूम हो इबादत, नेकियां, नमाजें कबूल करवानी है तो पहले मोहब्बत मुस्तफ़ा पैदा करो, वरना इबादत मुंह पे मारी जाएंगी। फिर इबादत की कोई औकात नहीं है। अल्लाह को जरूरत नहीं है तुम्हारे सजदों की, सजदे करो मगर दिल मोहब्बत मुस्तफ़ा से मुनव्वर करो, इश्क मुस्तफ़ा पैदा करो। अल्लाह अकबर। कुर्बान जाए सिद्दीक़ अकबर। हजरत जिब्रील हुजूर की बारगाह में आए,
नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिब्रील तुझे अल्लाह ने जिब्रील बनाया, अगर जिब्रील बनाने से पहले अल्लाह तुझसे पूछता बता तुझे क्या बनाओ तो क्या कहना था? तो हज़रत जिब्रील ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, अगर अल्लाह पूछता तो मैं कहता मुझे जिब्रील ना बना, अबू बकर सिद्दीक बना दे। क्यों? इसलिए कि मैं तो जब सिदरा पे जाता हूँ तड़पता रहता हूँ आपके दीदार के लिए, आपकी ज़ियारत के लिए तड़पता रहता हूँ, मगर अबू बकर तो सफ़र में भी आपके साथ, हज़र में भी आपके साथ, गार में भी आपके साथ, मज़ार में भी आपके साथ, ज़मीन के ऊपर भी आपके साथ, ज़मीन के अंदर भी आपके साथ, जन्नत में भी आपके साथ। सिद्दीक़ अकबर तो हर जगह आपके साथ हैं। तो जो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस तरह फना हो गए रसूलुल्लाह की ज़ात के अंदर, हम क्यों आज सिद्दीक़ अकबर की ज़ात पर एतराज़ की उंगली उठाएं, या किसी को उंगली उठाता देखे तो हम बर्दाश्त कर लें? जो जालिम कहे कि सिद्दीक़ अकबर ने जुल्म किया था वो धब्बा है दीन पर। मुसलमानों, क़यामत के दिन अगर रसूलुल्लाह ने पूछ लिया और इस अबू बकर पर उंगली उठाने वालों के साथ उठते बैठते थे, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था सयाती कौमुन अल्लज़ीना यसुब्बूना असहाबी? हुज़ूर ने फरमाया अन करीब एक कौम आएगी यसुब्बूना असहाबी, जो मेरे सहाबा को बक बक करेंगे, जो मेरे सहाबा के नक्स बयान करेंगे, गालियां देंगे। वला तुजालिसूहुम, मेरे गुलामों उनके साथ बैठना नहीं है तुमने। वला तुशारिबूहुम, उनके साथ कुछ पीना नहीं है तुमने। वला तुआकिलूहुम, उनके साथ कुछ खाना नहीं है तुमने। तुम्हारी खानदानी मजबूरियां हों या सियासी मजबूरियां हों या कोई भी मजबूरियां हों, उनके साथ नहीं बैठना हुजूर ने मना कर दिया है। फरमाया अल्लज़ीना यसुब्बूना असहाबी, वो इतने बदबख्त होंगे जो मेरे सहाबा को बक बक करेंगे, उनके साथ ना बैठना, उनके साथ ना खाना पीना। वला तुनाकिहुहुम, उनके साथ रिश्तेदारियां भी नहीं करना। वला तुसल्ली अलैहिम, उन पर नमाज जनाजा भी नहीं पढ़ना। ये मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया है। जो भी सिद्दीक़ अकबर पर उंगली उठाए, सिद्दीक़ अकबर पर एतराज़ करे, उमर पाक पर एतराज़ करे, उस्मान पाक पर एतराज़ करे, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ पर एतराज़ करे, खालिद बिन वलीद पर एतराज़ करे, किसी भी सहाबी पर एतराज़ करे, उसके साए से भी भागना है। और इसी तरह जो अहले बैत मुस्तफ़ा पर एतराज़ करे, आज तो अहले बैत का मौजू नहीं है ना, अगली 11वीं शरीफ जो आएगी मौला अली का जिक्र होगा इंशाअल्लाह। मैं ऐलान किए देता हूँ इंशाअल्लाह, रजबुल मुरज्जब का 12 का दिन गुजार कर 13 की जो रात आएगी उसी रात हमारी महफिल होगी इंशाअल्लाह। उसमें जिक्र हैदर हैदर की इंशाअल्लाह धूमधाम होगी। जिस रात हमने अबू बकर के नारे लगाए, अगले चांद की रजब की 12 तारीख और 13 की दरमियानी रात, ये याद रखिएगा, इस रात में तशरीफ़ लाइएगा इंशाअल्लाह। जिक्र मौला कायनात लजपाल अली भी हम सुनेंगे। अल्लाह तबारक व तआला मेरे टूटे फूटे अल्फाज अपनी बारगाह करम में कबूल मंजूर फरमाए। और आखिर में एक मनकबत की फरमाइश थी, चंद अशार पढ़ दूं, जरा मोहब्बत से कहना सुभान अल्लाह। मेरे सिद्दीक़ अकबर पर सदाकत नाज करती है। थोड़ा सा इको खोल दें। मेरे सिद्दीक़ अकबर पर सदाकत नाज करते हैं। आगे आओ ना, आप फरमाइश कीजिए जैन भाई। मेरे सिद्दीक़ अकबर पर सदाकत नाज करते। जिस जिसको सिद्दीक़ अकबर की मोहब्बत पर नाज है, मेरे साथ मिलके बढ़ते आए। मेरे सिद्दीक़ अकबर पर सदाकत नाज करते हैं। मेरे सिद्दीक़ अकबर पर सदाकत नाज करते हैं। हुए पहले खलीफा वो, सारे मिलके पढ़िए। हुए पहले खलीफा वो, हुए पहले खलीफा वो, हुए पहले खलीफा वो, खिलाफत नाज करती है। हुए पहले खलीफा
हाँ वो खिलाफत नाज करती है मेरे सिद्दीक़ अकबर पर सदाकत नाज करती है नबी के बाद उन जैसा नहीं पैदा हुआ कोई नबी के बाद उन जैसा नहीं पैदा हुआ कोई इमामुल औलिया ठहरे इमामत नाज करती है अबू बकर के पीछे अली भी नमाजें पढ़े हजरत इमाम हसन भी नमाजें पढ़े हुसैन भी नमाजें पढ़े अल्लाह अकबर जिस नमाज के मुक़्तदी इतने अजीम उस इमामत का आलम क्या होगा फिर कहना चाहिए इमामत नाज करती है इमामत नाज करती है इमामत नाज करती है मेरे सिद्दीक़ अकबर पर मेरे सिद्दीक़ अकबर पर सदाकत नाज करती है सदाकत नाज करती है हदीसे बेबहा लिखी है मुस्लिम में बुखारी में हदीसे बेबहा लिखी है मुस्लिम में बुखारी में इमामुल औलिया ठहरे इमामत नाज करती है इमामुल औलिया ठहरे इमामत नाज करती है इमामुल लिया ठहरे इमामत नाज करती है फजीलत सब सहाबा में फजीलत नाज करती है फजीलत सब सहाबा में फजीलत नाज करती इमामुल औलिया ठहरे इमामत नाज करती है बनज़रे इंसाफ देखो सैयदा ज़हरा बतूल की रूह कब्ज़ इज़राइल ने नहीं खुद खुदाए अहकमुल हाकिमीन ने फरमाई सैयदा ज़हरा की रूह कब्ज़ अल्लाह करीम ने फरमाई लेकिन जब सैयदा का जनाजा हुआ तो इमामत सिद्दीक़ अकबर ने फरमाई रूह कब्ज़ करने के लिए फरिश्ते को इजाज़त नहीं है मासूम फरिश्ता है मासूम अनिल खता है मगर उसको इजाज़त नहीं है कि सैयदा की रूह कब्ज़ करे अल्लाह ने अपने दस्ते करम से अपनी शान के मुताबिक सैयदाए कायनात बीबी फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि ताला अलैहा व अला अबीहा की रूह कब्ज़ अल्लाह ने फरमाई मगर जब जनाजे की बारी आई इमामत सिद्दीक़ अकबर की है फिर कहना चाहिए इमामत नाज़ करती है इमामत नाज़ करती है इमामत नाज़ करती है इमामत नाज करती गली गली नगर नगर अबू बकर अबू गली गली नगर नगर गली गली नगर नगर लुटाया जिसने अपना घर गली गली नगर नगर गली गली नगर नगर
गली गली नगर नगर खलीफाए बिला फसल, अबू बकर खलीफाए बिला फसल। अबू बकर मौला अली का भी यही अकीदा, इमाम हसन का भी यही अकीदा, इमाम हुसैन का भी यही अकीदा, पंज तन पाक का भी यही अकीदा। खलीफाए बिला फसल, अबू बकर खलीफाए बिला फसल। अबू बकर बरसरे मिंबर हजरत अली कहा करते थे, जिसने भी मुझे अबू बकर उमर से अफजल कहा, मैं अली उसे 80 कोड़े मारूंगा, हद मुफ्तरी जारी करूंगा। इसलिए ना आप किसी मौलवी की माने, ना किसी पीर की माने, आप मोहम्मद करीम की माने। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहला खलीफा भी अबू बकर को बनाया। हुजूर की ज़हरी जिंदगी के अंदर हजरत अबू बकर ने 17 नमाजों की इमामत फरमाई। हजरत अली ने भी अबू बकर को खलीफा, रूहानी भी खलीफा माना, सियासी भी खलीफा माना, दुनिया का भी इमाम माना, दीन का भी इमाम माना। जब अली ने माना तो हम अली के नौकर क्यों ना माने।